गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं तादाब आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। ओके मेरे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। इसमें क्या बोलता है, इफ 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज ए अनुपात बी का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, यदि हम 12% का ए इज इक्वल टू 25% का बी है इक्वल टू 25% इतना है, तो ए परसेंटेज ए अनुपात बी का मान क्या होगा। ओके मेरे दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं 12/100, 12/100 इंटू में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/100 इंटू में बी। ओके मेरे दोस्तों, ऑफ मतलब गुना होता है, तो गुना कर दिए 100 से, क्या होगा 100 से 100 के कैंसिल, तो ए बाई बी हो जाएगा। इधर बी से डिवाइड कर दिए और ये 12 उधर चला जाएगा, तो 25/12 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/12 हो जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख ना कितना इजी है। अब आइए हम इस क्वेश्चन का मेथड कंसेप्ट समझते हैं कि कैसा इस टाइप का पूछा जाता है। ओके मेरे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए कंसेप्ट, अगर मान लीजिए गोलू है एक मोलू है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक गोलू है और एक मोलू है। ओके मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर यह गोलू 100 रुपया कमाता है, गोलू 100 रुपया कमा रहा है, तो मोलू क्या है, ये अगर इससे 30% अधिक है, 30% अधिक के लिए। ओके मेरे दोस्तों, 30% अधिक के लिए, तो ये 130 हो जाएगा। सो इजी 130 आ जाएगा, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, मोलू गोलू से कितना परसेंट अधिक कमा रहा था, 30/100, हम मल्टीप्लाई बाई 100। सो इजी, इतना ही होगा। कितना इजी है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्ट ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट बोलिए, मेथड बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। आइए तो देखते हैं क्या है इसका, क्या बोल रहा है इसमें। देखिए बोल रहा है, इफ ए इज सैलरी इज 50% मोर देन बी, देन व्हाट द परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, देखिए इसमें कम पूछा गया था। मान लीजिए यहाँ पे ए का वेतन है, बी का वेतन है, क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से, यानी 150 हो जाएगा ए, तो बी कितना हो जाएगा 100, और कितना अधिक है, देखिए कितना डिफरेंस है 50। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 50/150, किससे लेंगे 150, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए। ओके मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 5×3 = 15, तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं इसको 100/3 परसेंटेज, यानी 33.1/3 परसेंटेज आंसर हो जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट समझिए सक्सेसिव का, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट किसका है, सक्सेसिव का, सक्सेसिव। ओके मेरे दोस्तों, जब इस सक्सेसिव कब निकाला जाता है, जब कभी भी जब कभी भी परसेंटेज दो बार, जब कभी भी परसेंटेज दो बार चेंज हो, जब कभी भी परसेंटेज दो बार चेंज हो, चेंज यानी बदलेगा, तब सक्सेसिव का यूज होता है, तब सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं या यूज होता है। ओके मेरे दोस्तों,
सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई पहला है x, दूसरा क्या है y है, तो पहला x दूसरा y, तो सक्सेसिव निकालने के लिए x y से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, यही सक्सेसिव का परसेंटेज जो भी आएगा निकल जाएगा। सो इजी। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पर जितना है वही सक्सेसिव का। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहाँ पे यूज होगा हमारा, जिस लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के एरिया में या स्क्वायर के एरिया में, जहाँ भी दो बार चेंज होगा वहीं पे होगा, वहीं पे यूज करेंगे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर क्या, द इनकम ऑफ अ मैन फर्स्ट इंक्रीजेज बाई 20% एंड द अगेन बाई 30%, फाइंड आउट ओवरऑल इंक्रीजेज। क्या हुआ, एक आदमी का आय पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ज्ञात करें। तो एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मैंने अभी सक्सेसिव का भी बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसमें बस दोनों का वैल्यू रख देना है, तो 20 प्लस 30 और प्लस 20 इंटू 30 बाई 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 या 30 50 और 2 3 या 6, तो कितना हो गया 56%। ये ओवरऑल परसेंटेज में आता है। ओके मेरे दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज में आता है। 56% की कितनी क्या हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है एनटीपीसी में, बोल रहा है यहाँ पे इतना फर्स्ट इंक्रीज हो जाता है तब एंड, और उसके बाद क्या हो जाता है इसमें देन डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद हो जाता है डिक्रीज, उसके बाद हो जाता है डिक्रीज, डिक्रीज हो जाता है 10%। ओके मेरे दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है 10%। फाइंड ओवरऑल वैल्यू, पहले बढ़ोतरी होती है उसके बाद 10% की कमी हो जाती है, यहाँ पर लिख दीजिए कमी, यहाँ पे कमी लिख दीजिए। ओके मेरे दोस्तों, कमी हो जाती है। ये भी एनटीपीसी 2021 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए द इनकम ऑफ अ मैन फर्स्ट इंक्रीजेज 20%, देन डिक्रीजेज 10%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। यहाँ पर लिख दीजिए इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। ओके मेरे दोस्तों, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो बढ़ोतरी कुल क्या परसेंटेज बढ़ोतरी या कम हुई, यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि या कम ज्ञात करें। ओके मेरे दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा यही फॉर्मूला है, इसी में यूज करेंगे हम। देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले कितना दे रखा है 20%, तो 20 लिख दीजिए कम, यानी कम हुई मतलब इसको माइनस लिखिए 10% कम हुई, उसके बाद प्लस 20 इंटू में -10 अब बाई 100। सो इजी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 10 में से 20 में से 10 गया था 10, और माइनस +2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा परसेंटेज में आएगा 8% की क्या हुई वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। क्या लिखेंगे 8% की वृद्धि हुई, इतना ही आंसर हो गया। सो इजी मेरे दोस्तों, देख रहे हैं कितना इजी, ऐसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए हम एक यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। ओके आइए यहाँ पे समझा देते हैं कंसेप्ट। मान लीजिए अगर कोई कंसेप्ट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है, या कंसेप्ट कहिए, कंसेप्ट बोलिए या मेथड बोलिए। ओके मेरे दोस्तों, कंसेप्ट बोलिए या मेथड बोलिए। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है, प्राइस का, प्राइस का क्या बोलता है। मान लीजिए पहला किसी का प्राइस है 4 रुपये है, अगर 4 रुपये है तो क्वांटिटी खरीदता है कोई, क्वांटिटी खरीदता है कोई कितना 25 kg। ओके मेरे दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए अगर 5 रुपया हो जाता है, 5 रुपया हो जाता है तो 20 kg खरीदता है। ओके मेरे दोस्तों, कोई चीज सामान खरीदता है 20 kg, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए तो 5/4, यानी प्राइस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ क्वांटिटी के। सो इजी क्वांटिटी के हुआ, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 40%, देन व्हाट परसेंटेज प्राइस शुड बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीजेज। बोला जा रहा है कि चावल का मूल्य 40% बढ़ता है तो उपभोक्ता को कितना परसेंट कम कर देना चाहिए कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो। ओके मेरे दोस्तों, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे हो गया प्राइस क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया 40%। पहले कितना था, पहले मान लीजिए पहले था 100 था, 40% इंक्रीज हो गया तो 140 हो गया। तो इसको अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 पचे 100 और 20 इतना हो जाएगा। और क्वांटिटी देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, कितना से डिक्रीज हो गया 2 से डिक्रीज हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 पहले अब कितना है 7 अब गुना में 100% अब ला देंगे। ओके मेरे दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा 200/7%, 7 2 जा 24, 7 2 जा 14, 2 उसके बाद 260, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56.4 5 और 5 7 7 जा इतना परसेंट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे इतना परसेंट ये हो जाएगा, क्वांटिटी ना इतना परसेंट कम कर देगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।